गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस समय ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है वो फैला हुआ है और ऑलमोस्ट मतलब ये एक कॉमन वायरस ही है जो पहले भी आया है, लोगों को इन्फेक्ट किया है, इसने जुकाम किया है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किए हैं। थोड़ा सा आजकल जो है वो 4 5 6 दिन 7 दिन इसके सिम्टम ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है शायद मुझे भी इसका इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि कल रात से ही जो है मेरा गला भी ख़राब है, बॉडी पेन भी है, हाथ पैर दर्द है, फीवरिश भी लग रहा है मुझे ना। पहले सोचा कि सेशन रिकॉर्ड ना करूं, पर लगा नहीं यार, एक काम ही तो करते हैं सुबह सुबह, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है तो उसको मिस नहीं करते। कम से कम जब बॉम्बे आ गए तब तो मिस हमें नहीं करना चाहिए। भोपाल में तो क्या था, सुबह उठने के बाद जो है वो अभी चूँकि जब से तबीयत थोड़ी शिफ्टिंग हुआ, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो जिम में तो जा नहीं पा रहा हूँ मैं भी। 2 4 6 8 दिन में जब ठीक लगेगा तब जाऊँगा मैं। तो भोपाल में थोड़ा सा क्या था कि अकेले रहा करते थे, तो कई सारा बहुत सारे दूसरे काम, मतलब मैंने अपना बहुत दिन तक अपना ब्रेकफास्ट भी खुद ही बनाया मैंने, ठीक है। रात को डिनर का अरेंजमेंट भी खुद किया, तो बहुत सारा करना पड़ता था यहाँ पे काम, तो कई बार रिकॉर्डिंग स्किप हो जाया करती थी। अब यहाँ पे पूरा सिस्टम है बॉम्बे में, तो कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो नीट 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो समझ लीजिए आपकी इस वीकेंड तक आने की संभावना है, ठीक है ना। जो मुझे न्यूज़ में अब कितना, देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ सोर्सेज से, ठीक है ना, जो मीडिया सोर्सेज हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस वीकेंड तक जो है वो आपका फॉर्म आ सकता है ना। और मतलब मोस्ट 90% संभावना, 90% बोल रहा हूँ कि संभावना है कि इस वीकेंड तक आपका नीट 2025 के लिए जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ये है कि एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड पे होगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा ना कि सरकार आखिरी मिनट पे कई बार डिसीजन लेती है, तो जितनी बातें बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली सही हैं, इसका मैं दावा नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना, जैसे कि अपार नंबर, ठीक है। आपको पता है कि नहीं पता है कि अपार क्या होता है? अपार का फुल फॉर्म जो है वो है अपना, जो अपार है ये बेसिकली है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जैसे कि हमारा आधार नंबर होता है ना, वैसे एक अपार नंबर आ गया, ठीक है ना। और अपार नंबर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने स्कूल को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आपका उसके लिए आपके पास में आपका पैन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर का होना जरूरी है, जो आपके हर स्कूल में आप सबको एलोकेट ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। तो परमानेंट एजुकेशन नंबर होगा, उसके आधार पे आप अपार नंबर के लिए आप जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अपार का फ़ायदा ये है कि आपका जो भी एकेडमिक्स अब तक का होगा ना, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। कोई मार्कशीट हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई मतलब आपका रिकॉर्ड परमानेंट गवर्नमेंट के पास सेव रहेगा। जब भी कभी कहीं अप्लाई करेंगे, जब भी कभी आइडेंटिफिकेशन के लिए जाएंगे आप, तो अपार नंबर काफ़ी होगा, ठीक है। मतलब ये है कि इस बार ये चल रहा है कि आपसे शायद से हो सकता है कि आपसे जो है वो नीट के एग्ज़ाम के समय ये बोल दे कि आप सबको अपार नंबर से अप्लाई करना है, ठीक है। तो अपार नंबर के लिए आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा स्कूल के थ्रू, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ना कि ये सब संभावना है बेटा, स्पेकुलेशन से ये पूरे है ना, तो इसको ये मत बोला कि सर आपने ऐसा कहा था पर ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं आपको स्पेकुलेशन बता रहा हूँ कि सरकार बहुत गंभीर है, क्योंकि अब तक जितने भी केसेस हुए हैं ये चीटिंग वाले, पेपर लीक वाले, उसमें स्टूडेंट आइडेंटिटी का बहुत बड़ा खेल रहा है। तो अपार नंबर जो है एक प्रकार से स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होगा वो, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो सबसे बड़े बेनिफिट अपार के वो ये है कि अपार इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन बाय ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड स्ट्रीमलाइनिंग एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। मतलब आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उनको उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। इससे आप एक यूनिवर्सिटी से अगली यूनिवर्सिटी जाओगे। अब कई बार क्या होता था कि एक स्टूडेंट जो है अपने एक ही मार्कशीट से और अपने स्कूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट से 1 या 2 जगह एडमिशन लेता था, कि यहाँ एडमिशन डाल रखा है, फिर एक एडमिशन कहीं और भी डाल रखा है उसने, ठीक है। अलाउ नहीं होता वो, पर कई लोग ऐसा करते थे। अब ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आप अपार नंबर लोगे तो एक यूनिवर्सिटी में यदि आप पढ़ रहे हो और आप अगली यूनिवर्सिटी में गए तो पुरानी यूनिवर्सिटी की पूरी फीस भरनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बगैर यूनिवर्सिटी आपको लीव नहीं करेगी, अगली यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देगी ये हमारे यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो यदि आप क्या पढ़ना चाहता तो उससे बोलो हमारे ड्यूज़ क्लियर करें, हम इसको ड्यूज़ क्लियर करें बगैर इसको हम ट्रांजिशन नहीं करेंगे इसका, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट ने एक और तरीका अपना लिया इसमें कि ताकि स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड उनके कंट्रोल में रहे, पूरा ट्रैक में रहे वो, ठीक है। तो
देखो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हालांकि कई बार आपकी मार्कशीट गुम जाती है, हार्ड कॉपी गुम जाती है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते प्रॉपर, तो भी इशू होता है। तो यहाँ पे सब कुछ डिजिटली सेव है। जैसे हम जो डिजी लॉकर जो काम कर रहा है ना हमारे लिए, कि डिजी लॉकर में हमारे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सब सेव रहता है, वैसे ही अपार के अंदर सारी आपकी मार्कशीट सब कुछ आपका सेव रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लिखते हैं इसमें कि अपार आईडी जो होगा वो 12 डिजिट का आईडी होगा इसमें के, और स्टूडेंट जो होता है उसका पूरा डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, को करिकुलर एकम्प्लिशमेंट, ठीक है ना, ये सब बेसिकली एक प्रकार से अपार आईडी जो है वो आपका एक डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में रोल प्ले करेगा एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए, ठीक है ना। और इसको पाने का तरीका यह है कि विजिट द स्कूल टू वेरीफाई डेमोग्राफिक डिटेल, यानी आपकी डिटेल के लिए आपको स्कूल विजिट करना पड़ेगा। पेरेंट की कंसेंट, पेरेंटल कंसेंट लगेगा यदि स्टूडेंट माइनर है तो, ठीक है। ऑथेंटिकेशन होगा तो उसमें बेसिकली स्कूल इसको ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जो आईडी एक बार क्रिएट हो जाएगा आपका, तो वो बेसिकली डिजी लॉकर में आपके जो है वो एक्सेस, वहाँ पे आप उसको आराम से आप ऑनलाइन एक्सेस कर पाएंगे आप, ठीक है। जैसे हम पैन कार्ड होता है, हमारा आधार कार्ड होता है, वैसे ही अपार आईडी हमको चाहिए होगा, जिसको हम डिजी लॉकर में सेव कर पाएंगे हम, ठीक है ना। और इसके लिए ज़रूरी ये है आपका कि आप यदि अपार आईडी के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी ये है कि आपका जो है वो नाम, जो स्टूडेंट रिकॉर्ड में आपका नाम होना चाहिए आपका, ठीक है ना। जो नाम आपका आधार कार्ड में वही नाम मैच करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। और आपका परमानेंट एजुकेशन नंबर का होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है ना। उसके बगैर अपार आईडी आप जनरेट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। और जो UDISE का मतलब क्या है, यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या है कि अपार आईडी के लिए आपको यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर पैन नंबर चाहिए पड़ेगा, आपको परमानेंट एजुकेशन नंबर चाहिए पड़ेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ लगेगा, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम एज पर आधार नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। ठीक, तो ये बेसिकली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। और आप समझ लीजिए कि इस बार नीट के एग्ज़ाम में या तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी होगी या अपार आईडी के थ्रू आप अंडर एंटर करेंगे इसमें, ठीक है ना। जो डिजी लॉक, जैसे हम डिजी यात्रा जो करते हैं ना हम लोग की, एयरपोर्ट पे लगे होते हैं, आप चेहरा स्कैन करते हो, आपका बोर्डिंग पास उनके पास पहुंच जाता है पहले ही, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही आपका जो है ये होगा सिस्टम, ठीक है। बहुत कुछ बदल रहा है, तो डिजिटली थोड़ा एक्टिव रहना। मैं आपको जैसे ही नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहूँगा कि करना क्या है एग्जैक्टली, आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, मैं गाइड करूँगा आपको, ठीक है। चिंता मत कीजिए उसकी आप, लेकिन तैयार रहिए। देखो थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है कि आप अपार आईडी के लिए, पैन के लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, तो घर वालों को भी बता के रखिएगा कि ऐसा कुछ होगा तो स्कूल से वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे वो, ठीक है ना। दूसरा मूल निवासी प्रमाण पत्र हुआ, आय प्रमाण पत्र हुआ, लास्ट मिनट पे दौड़ना पड़ता है इसके लिए, तो कृपया करके घर वालों को बता दीजिए। यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कर रहे हैं तो वो लेटेस्ट वाला आय प्रमाण पत्र लेकर रखें। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास भी जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर जो फॉर्मेट है उसमें होना चाहिए। हालांकि ये सारे फॉर्मेट जो है कुछ ज़्यादा बदलते नहीं है, लास्ट का जो नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखा है ना वैसे ही होता है वो, ठीक है, तो उसको फॉलो कीजिएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि देखो साल भर पढ़ाई करने के बाद फॉर्म ठीक से भरना भाई, ठीक है ना। कई बार फॉर्म में गलती कर बैठते हैं, फिर उसमें ये भी गलत कर दिया, तो भैया फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगले 100 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी के लिए, तो मैं आप लोगों से भी शेयर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनसे भी मैं शेयर करूंगा कि बेटा जो है वो अगले 100 दिन जो है, मैंने एक टाइम टेबल डाला हुआ है कम्युनिटी पोस्ट में, देख लेना उसको। अगले 100 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे आपसे 2 चीज़ों में ओपिनियन चाहिए, मुझे आप बताइएगा ज़रूर, मैं पोल भी डालूंगा यहाँ पे। नंबर 1 तो ये चाहिए मुझे, क्या बायोमेंटर्स को जो है वो अपना कोई फाउंडेशन कोर्सेज की भी, कोई बच्चा है वो 10th क्लास में है और वो फाइनली मेडिकल के लिए टारगेट कर रहा है, तो क्या उसको 10th, 11th, 12th में गाइडेंस बायोमेंटर्स को देना चाहिए? क्या बायोमेंटर्स को 10th कम फाउंडेशन कोर्स शुरू करना चाहिए? पहला क्वेश्चन मेरा ये, बताइएगा ज़रूर इसको, ठीक है ना। दूसरा, क्या बायोमेंटर्स को जो है वो ग्लेडिएटर बैच 2.0 लॉन्च करना चाहिए? यदि लॉन्च करना चाहिए तो क्या उसे भोपाल में लॉन्च करना चाहिए या मुंबई में लॉन्च करना चाहिए उसको, ठीक है, वो भी मुझे बताइएगा आपको। कि जो भी वो डिसाइड करेंगे ना, हम और आप मिलकर डिसाइड करेंगे, मैं अकेला डिसाइड नहीं करूँगा, हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा ना कि ये वेंचर जो भी करेगा है वो आप लोगों के कारण ही है, तो आप लोगों का ओपिनियन बहुत मायने रखाता है। फिर टारगेट बैच में प्रेजेंट में हमारा सिस्टम था कि हम 3 लेक्चर इन अ डे रिलीज़ कर रहे थे हम, तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम जो है सिस्टम को
2 साल पुराने सिस्टम की ओर जाते हैं, जहाँ पर कि हम लेक्चर का ड्यूरेशन कम रखें, भले ही नंबर ऑफ लेक्चर थोड़े बढ़ जाए उसमें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक लेक्चर पूरा हुआ, उसका डीपीएस लगा लिया, दूसरा पूरा, तो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बच्चे का बढ़ जाता है, तो एक साथ 11th और 12th दोनों के पोर्शन एक साथ चलते हो, ठीक है। तो हम मेरे दिमाग में वो आइडिया आ रहा है, तो टारगेट बैच का पुराना फॉर्मेट, 2 साल पुराना फॉर्मेट ठीक था या अभी का फॉर्मेट ठीक है, उस पर भी ओपिनियन दीजिएगा आप, ठीक है। दूसरा ये है कि इस बार हम लोग जो है बायोमेंटर्स में नंबर ऑफ बैचेस काफ़ी कम रखेंगे, ठीक है। अभी बहुत, क्योंकि क्या हो रहा है कि काम ज़्यादा फैलने से हम बैचेस को मैनेज करने में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है इस समय, क्योंकि फैकल्टी लिमिटेड होता है। तो अभी हम लोग जो है वो नंबर ऑफ बैचेस जो है वो बिल्कुल लिमिट करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे जो मेन बैच है वो टारगेट बैच रहेगा, एम्बिशन विजन बैच एज यूजल जैसे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे बैच अपने, ठीक है। और एआई वाला बैच आज जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, अभी एआई गाइडेड बैच भी लॉन्च हो जाएगा थोड़े समय के बाद, जो आपको अपने अकॉर्डिंग हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग डेट पर शुरू होगा वो। तो उस पर कॉमन एआई वाले बैचेस में क्या था, आप अकेले होते हो और आपके सामने कंप्यूटर होता है जो आपको ट्रेन कर रहा होता है, ठीक है। बाकी बैचेस में और बच्चे साथ में होते हैं, ये फ़र्क है। फ़र्क ये है कि एआई वाले बैच में आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम आपसे सीख रहा होता है और आपको एज ए मेंटोर काम कर रहा होता है आपके लिए, ठीक है। वो एआई वाला बैच है, ठीक है, जहाँ पे एक मशीन है जो आपसे सीख रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग वो गाइड कर रही है, जो गलती अगर उसके अकॉर्डिंग गाइड कर रही है, तो मशीन और आप हो वहाँ पे, तो आपका किसी और ओपन कंपटीशन किसी से नहीं है, मशीन से ही कंपटीशन, मशीन ही आपको परफॉर्मेंस को चेक कर रही है, ठीक है ना। तो वो इंडिविजुअल ट्यूशन के समान हो गया है एआई बैच। लेकिन जब हम टारगेट बैच में होते हैं, एम्बिशन विजन में होते हैं, तो वहाँ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जुड़े होते हैं जिनसे हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो वो है। तो दोनों बैचेस अलग अलग है। तो इस बार बायोमेंटर्स में फोकस बैच नहीं रहेगा, इस बार बायोमेंटर्स फोकस बैच को ओमिट कर रहे हैं। इस बार बायोमेंटर जो है वो संभवतः आर बैच को भी नहीं लेंगे आने वाले सेशन में। बायोमेंटर्स में सिर्फ एम्बिशन विजन बैच, एआई बैच और अपना टारगेट बैच रहेगा, बस इतना रहेगा। फिर उसका सीधा रहेगा क्रैश कोर्स, ठीक है। और ग्लेटर बैच 2.0 भी तभी शुरू होगा जब बच्चे डिमांड करेंगे, तभी वो शुरू होगा, अदरवाइज वो शुरू नहीं करेंगे, ठीक है ना। ग्लेटर बैच 2.0 मुंबई में चाहिए आपको या भोपाल में चाहिए, आप बताइएगा जरूर, ठीक है ना। मुंबई में चाहिए या भोपाल में चाहिए, आपको बताना होगा। और दूसरी बात है कि आप इंटरेस्टेड हैं या कोई आप चाहते हैं कि बैच शुरू हो जाए, तो वैसा बताइएगा। कह दिया आप बोलेंगे नहीं सर ग्लेटर बैच मत लीजिए, तो नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। हमारा मेन ब्रेड एंड बटर हमारा जो है वो ऑनलाइन ही है, उसको हम पूरा फोकस कर रहे हैं उस पर हम, ठीक है। और थोड़ा देखो बेटा, क्या होता है कुछ नया करते हैं तो थोड़ा ट्रांजिशन में थोड़ा सा आगे पीछे डिस्टर्बेंस होता है उसमें, तो उसके लिए तो सबको कुछ भी नया घर में होता है तो थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो एडजस्ट हम लोगों ने किया उसको, ठीक है। पर कोशिश वही है बेटा कि हम पूरा जस्टिस कर सकें जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके साथ में, तो बताइएगा जरूर। तो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात है, अपार आईडी के लिए, पैन नंबर के लिए प्लीज़ तैयार रहिएगा, और मैं आपको बिल्कुल गाइड करता रहूँगा कि कब क्या होने वाला है। इस वीकेंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीकेंड जो है वो सैटरडे के दिन या फ्राइडे के दिन आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ जाएगा नीट के 2025 के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या मतलब सबके लिए पजल है पहली, अभी किसी को कुछ भी नहीं मालूम अभी, ठीक है। मेरे एक मित्र हैं, वो एक बड़ी कोचिंग क्लास है एलन, उसमें पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा भी कि क्या चल रहा है, वो एचओडी वहाँ पे, उन्होंने बताया कि अभी हमको साफ बना किया मैनेजमेंट में कि कोई टिप्पणी मत करो भाई, कुछ भी नहीं पता है अभी। मैं भी वही कह रहा आपसे कि हमको भी सोर्सेस से पता चल रहा है, परंतु सच्चाई तो ये कि अभी कोई भी, एवरीबडी इज क्लूलेस, ठीक है ना। खैर जो भी है बेटा, पर एक बात जरूर है कि आप भले ही हम क्लूलेस हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पीसीबी आएगा, ये तो सबको पता है, इसलिए उसको अच्छे से रिवाइज करो आप, ठीक है ना। और थोड़ा सा भीड़ में कम जाओ, हमको तो फ्लाइट ट्रेवल करना पड़ा यहाँ आने के लिए, तो भीड़ में थे तो हम बीमार पड़ गए, मतलब अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे गला ख़राब है, तो आज मैं शायद ऑफिस नहीं जाऊँगा, आज घर से ही काम करूँगा मैं। और आप भी बेटा ध्यान रखिए, क्योंकि देखो मैं अभी क्या है, मेरे को तो एग्ज़ाम देना नहीं, तो 2 दिन बीमार ही पड़ जाऊँगा, तो ठीक है थोड़ा बहुत काम मैनेज कर लूँगा, पर आप लोगों को तो जो है एग्ज़ाम देना पड़ना है, तो इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखेंगे। चलो बेटा ना, ऑल द बेस्ट। और दूसरा हाँ, विटामिन सी की गोली होती है लिम्सी 500 ऑरेंज टेबलेट होती है, तो यदि आपको लगता है थोड़ा तबीयत नासाज है, ट्रांजिशन का मौसम है, तो लिम्सी विटामिन सी आप ले, च्यूएल टेबलेट होती है उसको आप ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी मेडिकल एडवाइस को जो है उसको पर वो मत समझिएगा कि ये मतलब ये केवल एक सलाह है, आप अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। तो विटामिन सी की गोली सेफ होती है, सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं आप, है ना। कम से कम 1-2 फल की सर्विंग दिन भर में लीजिए, सेहत का ध्यान रखिए बेटा ना। ऑल दिस, मच्छरों से बचिए, बाय बाय।